हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पॉवर्टी, इट इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को पॉवर्टी बोला जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ क्या होती हैं? सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ होती हैं हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथ्स एंड हाउसिंग। अब इसमें दो और चीजें ऐड हुई हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम। तो पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को पॉवर्टी बोला जाएगा। सेकंड, पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? एक ऐसी लाइन जो डिवाइड करती है लोगों को पुअर और नॉन पुअर के बीच में, उसे बोला जाएगा पॉवर्टी लाइन। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी लाइन का, वो डिस्कस किया था दादा भाई नौरोजी ने। अब हम क्लासिफाई करेंगे पॉवर्टी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, कि एब्सोल्यूट में कितने लोग पुअर हैं, कि एक्चुअल में कितने लोग पुअर हैं, उसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसे हेड काउंट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस द पॉवर्टी इन इंडिया इज 34%। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। मतलब 1960-61 में जो एक्चुअल नंबर ऑफ पुअर थे हमारी कंट्री में, वो थे 34%। एक और एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज 21.9%। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारे भारत में पॉवर्टी है वो 21.9% है। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसे बोला जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? इन विच वी रिलेट पॉवर्टी बिटवीन पीपल्स, कंट्रीज एंड रिलीजन। इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे द इनकम ऑफ मुकेश अंबानी इज मोर देन अनिल अंबानी। जो इनकम है मुकेश अंबानी की, वो ज्यादा है अनिल अंबानी से। तो अनिल अंबानी इज रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू मुकेश अंबानी। अब कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। जैसे द इनकम ऑफ इंडिया इज मोर देन पाकिस्तान, या हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान इज रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये है रिलेटिव पॉवर्टी। एक बार दोबारा, पॉवर्टी इट इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते, चाहे वो रोटी है, चाहे कपड़ा है, चाहे मकान है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, इनको फुलफिल नहीं कर पा रहे, उस सिचुएशन को बोला जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन जो डिवाइड करती है लोगों को पुअर और नॉन पुअर के बीच में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कि एक्चुअल में कितने लोग पुअर हैं हमारी कंट्री में, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और इसका एक और नाम है हेड काउंट रेशियो। जैसे इसका एग्जांपल है कि द पॉवर्टी इन इंडिया इज 21.9%। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी जिसमें हम कंपेयर करते हैं पॉवर्टी को किन्हीं दो लोगों के बीच, किन्हीं दो कंट्रीज के बीच, किन्हीं दो रिलीजन्स के बीच, उसे बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे द कंट्री पाकिस्तान इज रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये है रिलेटिव पॉवर्टी। How is poverty line determined in India? So there are two methods. The first is monthly per capita expenditure and the second calories intake. बात करें फर्स्ट मेथड की, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की, अगर कोई रूरल एरियाज में 810 रुपीज से कम खर्चा करता है मंथली, तो दैट विल बी काउंटेड इन पॉवर्टी। एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट अर्बन एरिया, अगर अर्बन एरियाज में कोई 1000 रुपीज से कम खर्चा करता है मंथली, तो दैट विल बी काउंटेड इन पॉवर्टी। तो ये था
मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। बात करें कैलोरीज इनटेक की, अगर कोई रूरल एरियाज में 2400 से कम कैलोरीज लेता है पर डे तो दैट विल बी काउंटेड इन पॉवर्टी, और अर्बन एरियाज में अगर कोई 2100 कैलोरी से कम कैलोरी लेता है पर डे तो वो काउंट किया जाएगा पॉवर्टी में। तो पॉवर्टी को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और कैलोरीज इनटेक। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई वी नीड मोर कैलोरीज इन रूरल एरियाज, क्यों हमें ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है रूरल एरियाज में? बिकॉज द पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल एक्टिविटी इन रूरल एरिया, सो वी नीड मोर कैलोरीज इन रूरल एरिया एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। अब डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ? एनएसएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन, हु कलेक्ट्स द डाटा ऑफ पॉवर्टी? तो जो डाटा है पॉवर्टी का वो कलेक्ट करता है हमारा एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1950 को। थर्ड क्वेश्चन, हु पब्लिश द डाटा ऑफ पॉवर्टी? तो जो पॉवर्टी का डाटा पब्लिश करता है वो करता है हमारा जो तेंदुलकर कमेटी है, वो पब्लिश करती है डाटा ऑफ पॉवर्टी। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? तो जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट था इंडिया में वो सबसे पहले डिस्कस किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। इसमें एक दो क्वेश्चन और आ जाएंगे कि हमें कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है रूरल एरियाज में, कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है अर्बन एरियाज में, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए अर्बन एरियाज में, और मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए रूरल एरिया में। तो ये था पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया।